हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसे कवर कर रहे हैं। एंड दिस बुक इज ऑल अबाउट द रिसोर्सेज, राइट। जितने भी रिसोर्सेज के टॉपिक्स हैं, राइट, वो हम यहाँ पे कवर कर रहे थे। पूरी बुक ही जो है वो रिसोर्सेज के रिगार्डिंग आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एंड आपका जो टॉपिक है ना रिसोर्सेज वाला, अगर आप जो है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो टॉपिक जो है आपका सारा इसी बुक से जो है कंप्लीट हो जाएगा। कोई और बुक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, अगर जैसे कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर स्टेट पीएससी की जो है प्रिपरेशन कर रहे हो तो काफी अच्छी है ये बुक, राइट। तो इसके जो है हमने अब तक 4 चैप्टर्स जो है वो टोटली कंप्लीट कर लिए हैं। 5th चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, डेट इज अबाउट द इंडस्ट्रीज, राइट। तो इंडस्ट्रीज के बारे में जो है हम यहाँ पे कवर कर रहे थे। एंड काफी सारी चीजें जो है अब तक हम यहाँ पे इंडस्ट्रीज के बारे में देख चुके हैं। इसकी इनकी लोकेशंस के बारे में जो है हम यहाँ पे देख चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुई है। एंड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज की भी हमने यहाँ पे बात की थी, जो है प्रोसेस किस तरह से चलता है यहाँ पे, मीन इंडस्ट्री का जो सिस्टम है वो किस तरह से चलता है, वो सारी चीजें अब तक हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। अगर आपको वो सारी चीजें कवर करनी है तो आप प्रीवियस वीडियोस को चेक कर सकते हो, राइट। तो आज हम यहाँ पे जो है इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि हमने जो है अपनी प्रीवियस वीडियो में जो है कुछ इंपॉर्टेंट कोल एंड स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में जो है बात की थी। एंड इस जो है पर्टिकुलर वीडियो में हम जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है, राइट, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में जो है बात करेंगे। एंड उनकी लोकेशंस जो है, जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं, उनके बारे में भी जो है हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, सो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे इंडिया में एंशियंट समय से ही जो है कपड़ा बुना जाता है, तो धागे से जो है उसे बुना जाता है। काफी एंशियंट आर्ट है ये। एंड कॉटन, वूल, सिल्क, जूट एंड फ्लैक्स जो है वो यूज किया जाता है क्लॉथ को बनाने के लिए। एंड अगर हम बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की, तो इसे जो है हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल यूज्ड इन देम। ओके, कि किस टाइप का रॉ मटेरियल यहाँ पे यूज हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग जो है हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं इन इंडस्ट्रीज को। जैसे कई बार हम फाइबर यूज करते हैं, कई बार वूल यूज करते हैं, कॉटन यूज करते हैं, सिल्क यूज करते हैं। तो इसी के बेसिस पे जो है डिपेंड करता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री किस टाइप की है। सो फाइबर्स जो होते हैं दे आर दी रॉ मटेरियल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। फाइबर्स जो होते हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं। एंड नेचुरल फाइबर्स हो गए, वो कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं? वूल से, सिल्क, कॉटन, लाइनन एंड जूट से जो है इन्हें ऑब्टेन किया जाता है। एंड उसके अलावा ये हो गया आपके नेचुरल फाइबर। उसके अलावा कुछ जो है एक तरह से मैन मेड भी होते हैं, जैसे नाइलॉन, पॉलिस्टर हो गया, एक्राइलिक हो गया, रेयन हो गया। ओके, ये मैन मेड है। सो द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है, पूरे वर्ल्ड की इवन हम बोल सकते हैं ये सबसे ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है। जब यहाँ पे 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था इंग्लैंड की, अगर हम यहाँ पे बात करें, तो वहां पे जो है ना कॉटन क्लॉथ जो है वो किस तरह से जो है यूज किया जा रहा था। 18th सेंचुरी तक जो है ना यहाँ पे कॉटन क्लॉथ किस तरह से बनाया जा रहा था। जो हैंड स्पिनिंग मशीन्स होती है ना, जैसे व्हील्स होते हैं, उन्हें रोटेट करके ही यहाँ पे जो है कपड़ा बनाया जा रहा था। एंड बट 18th सेंचुरी में जो है ना फिर थोड़ी सी टेक्निक आनी स्टार्ट हो गई थी, पावरलूम्स जो है वो आनी स्टार्ट हो गए थे, जिसकी वजह से क्या होता है कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी वो डेवलप हो जाती है। पहले ब्रिटेन में, फिर बाद में जो है दूसरे पार्ट्स जो है वर्ल्ड के वहां पे भी पहुंच जाती है ये सारी मशीन्स, राइट। तो इंडिया, चाइना, जापान एंड यूएसए जो है वो आज की अगर हम बात करें तो वो इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं ये कॉटन टेक्सटाइल्स के। एंड इंडिया का तो काफी पुराना जो है एक हिस्ट्री भी रही है। इसके कपड़े की जो डिमांड है वो हमेशा से ही दूसरी कंट्रीज में रही है। काफी एक्सलेंट क्वालिटी के जो कॉटन टेक्सटाइल्स यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो ब्रिटिश रूल से पहले भी इंडिया का जो हैंड स्पन मटेरियल है, हैंड वूवन क्लॉथ है, राइट, उसकी काफी बड़ी मार्केट थी। ओके, सो यहाँ पे एक वर्ड का ओरिजिन भी दे रखा है। डेट टेक्सटाइल वर्ड जो है ये कहाँ से डिराइव हुआ है? लैटिन वर्ड का, लैटिन भाषा का वर्ड है टेक्सेर, जिसका मतलब होता है वीव करना, मीन बुनना। तो वहां से इसे लिया गया है। तो आप क्या होता है यहाँ पे, ये जो कपड़ा होता है, जो कॉटन होती है ना, उसे कई तरह के नाम दिए गए हैं उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग। जैसे ढाका में मुस्लिन बोला जाता है, मसूलीपट्टनम में चिंत बोला जाता है, कैलीकट में इसे जो है कैलिकोस बोला जाता है,
गोल्ड राउट कॉटन जो होती है बुरहानपुर की, एंड सूरत एंड बड़ौदा की। तो ये जो है इसकी अपनी क्वालिटी एंड अपने डिजाइन के लिए पूरे वर्ल्ड वाइड जो है ये फेमस है। एंड हाउएवर अगर हम बात करें जो हैंड वूवन कपड़ा होता है ना, जो हाथ हाथ से बनाया जाता है, उसकी जो प्रोडक्शन होती है ना वो काफी एक्सपेंसिव होती है एंड काफी टाइम कंज्यूमिंग भी होती है। तो जैसे अगर हम बात करें कि जो ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना वो मॉडर्न इंडस्ट्री के साथ compete नहीं कर सकती है, क्योंकि जो मॉडर्न इंडस्ट्री में काफी फास्ट वे में काम होता है, काफी अच्छे तरीके से काम होता है, काफी सस्ता भी हो जाता है। एंड जिसकी वजह से क्या होता है कि अब लोगों ने जो है ना सारी मैकेनाइज्ड मिल्स जो होती है, मैकेनाइज्ड फैक्ट्रीज जो होती है वो बनानी स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहली जो सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल है वो मुंबई में 1854 में जो है वो बनाई गई थी। तो अब क्या होता है कि मिल यहाँ पे लगनी होती है ना, वहां पे कुछ फैक्टर्स भी देखने होते हैं, जैसे कि वार्म मॉइस्चर होना, मीन वार्म टेम्परेचर होना चाहिए, मॉइस्ट क्लाइमेट होना चाहिए, पोर्ट होना चाहिए मशीनरी को इंपोर्ट करने के लिए, रॉ मटेरियल भी अवेलेबल होनी चाहिए, लेबर भी वहां पे होनी चाहिए। तो उसी जगह पे हम इंडस्ट्री को जो है बना सकते हैं। तो ऑब्वियसली जिस जगह पे ये चीजें अवेलेबल है वहां पे इंडस्ट्री इजीली एक्सपेंड हो जाएगी। तो यहाँ पे एक फैक्ट दे रखा है दैट फर्स्ट टेक्सटाइल मिल जो थी कंट्री की वो कहाँ पे बनाई गई थी, फोर्ट ग्लोस्टर है नियर दी कोलकाता, 1818 में वहां पे बनाया गया था। बट बाद में जो है ये बंद भी हो गई थी कुछ रीजंस की वजह में। तो इनिशियली जो कॉटन की इंडस्ट्रीज थी राइट, वो कहाँ पे बनाई गई थी, कुछ फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र ने गुजरात में बनाई गई थी, क्योंकि वहां पे फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट अवेलेबल था। बट अगर आज की बात करें तो ह्यूमिडिटी को जो है ना लोग आर्टिफिशियली भी क्रिएट कर लेते हैं। तो रॉ कॉटन जो है वो प्योर होता है एंड नॉट वे लूजिंग रॉ मटेरियल होता है। तो ये जो इंडस्ट्री ना पूरे इंडिया में फैली हुई है अलग अलग जगह पे, कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी, पानीपत जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं अपने इस इंडस्ट्री के, राइट। तो अभी अहमदाबाद की ही बात कर लेते हैं। ये गुजरात में लोकेटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ द साबरमती रिवर। तो फर्स्ट मिल जो थी ना यहाँ पे 1859 में बनाई गई थी। उसके बाद में जल्दी ही ये मिल जो है काफी फेमस हो जाती है, सबसे सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी बन जाती है ये इंडिया की आफ्टर दी मुंबई। गुजरात जो है वो क्या बन, अहमदाबाद जो है वो सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी बन जाती है। उसके पहले कौन सी है, उसके पहले जो है यहाँ पे मुंबई है, राइट, नंबर 1 पे। सो अहमदाबाद जो है एक तरह से इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। यहाँ पे फेवरेबल लोकेशनल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है ना इंडस्ट्री, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो यहाँ पे डेवलप हो सकी है। एंड अहमदाबाद इज सिचुएटेड वेरी क्लोज टू दी कॉटन ग्रोइंग एरिया ऑल्सो। तो यहाँ पे जो है आपको रॉ मटेरियल भी जो है इजीली मिल जाएगा, कॉटन ग्रोइंग एरिया है यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होता है इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। तो क्लाइमेट भी जो है वो आइडियल है स्पिनिंग एंड वीविंग के लिए, फ्लैट यहाँ पे सरफेस है एंड लैंड भी सुइटेबल अवेलेबल है यहाँ पे, जिसकी वजह से हम जो है उस लैंड के ऊपर मिल्स भी लगा सकते हैं। तो उसके अलावा गुजरात एंड महाराष्ट्र में स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड जो लेबर है वो भी मिल जाएगी। वेल डेवलप्ड यहाँ पे रोड है, रेलवे नेटवर्क है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री को हम कनेक्ट कर सकते हैं। एंड मुंबई पोर्ट्स है यहाँ पे जिसके थ्रू जो है मशीनरी को इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। बट इन द रिसेंट ईयर अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल जो है ना उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एंड यहाँ पे अहमदाबाद में कई सारी जो मिल्स है ना वो बंद भी हो चुकी हैं। तो हो सकता है नई टेक्सटाइल सेंटर्स जो है हमारी कंट्री में बन चुके हैं अलग अलग जगह पे। तो इवन ये भी हो सकता है कि इन्होंने मशीन्स को अपग्रेड ना किया हो, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड ना किया हो, जिसकी वजह से अब यहाँ पे जो मिल्स हैं वो बंद हो रही हैं। ओके, सो नेक्स्ट हो गया आपका ओसाका। जापान का जो है सबसे इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर है ये, उसे जो है मैनचेस्टर ऑफ जापान बोला जाता है। तो अगर आपको पूछा जाए मैनचेस्टर ऑफ जापान कौन सा है तो उसे जो है ओसाका को बोला जाता है। ओके, सो द टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है जो यहाँ पे ओसाका में डेवलप हुई थी, ये भी कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से है। प्लेन एरिया यहाँ पे अवेलेबल है जिसकी वजह से इजीली इंडस्ट्री लगाई जा सकती है। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट है यहाँ पे एंड रिवर योडो है यहाँ पे जो कि सफिशिएंट वाटर जो है सप्लाई कर सकती है फॉर द मिल। लेबर यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। पोर्ट फैसिलिटीज है यहाँ पे, रिवर तो पोर्ट तो बनेंगे ही जिसकी वजह से रॉ कॉटन को एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट किया जा सकता है। एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ना यहाँ पे कम्प्लीटली किसके ऊपर डिपेंड है, ये इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड है। जैसे इंडिया में अहमदाबाद में जो है ना यहाँ पे कॉटन को उगाया जाता है, राइट, यहाँ पे लोकली अवेलेबल है कॉटन। बट ओसाका में जो है ना सारा का सारा जो कॉटन है ना उसे क्या किया जाता है, उसे इम्पोर्ट किया जाता है, वहां पे इसे ग्रो नहीं किया जाता है। तो इजिप्ट, इंडिया, चाइना एंड यूएसए से जो है ये इम्पोर्ट करता है।
फिर उसके बाद में ये फिनिश प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है एंड इसकी जो क्वालिटी है एंड जो लो प्राइस है उसकी वजह से जो है ना इसकी काफी ज्यादा डिमांड है, जो ओसाका में बना होता है कपड़ा। ओके, so it is one of the most important textile cities in the country of late. The cotton textile industry of Osaka has been replaced by the other industries also. However, यहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री के अलावा यहाँ पे कुछ और इंडस्ट्रीज जो है वो भी बन चुकी हैं। आयरन एंड स्टील, मशीनरी, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड सीमेंट जैसी जो इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पे बन चुकी हैं। तो अब थोड़ा सा जो है ये डाउन जा रही है, राइट। तो इस मैप में आप देख सकते हो मेजर कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग रीजन्स। तो नॉर्थ अमेरिका में है यहाँ पे, ओके, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के पास है, ब्राजील हो गया यहाँ पे साउथ अमेरिका में, ओके, एंड उसके अलावा यूरोप में काफी सारे सेंटर्स हैं, ये अफ्रीका में हो गया, एंड इधर ये इंडिया में हो गए, साउथ इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, राइट। तो ये एशिया के हो गए सारे। यहाँ पे जापान में है ओसाका, राइट, जिसके बारे में अभी हम पढ़ के हटे हैं। उसके अलावा यहाँ पे चाइना वगैरह में भी है, ओके। तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है यहाँ पे, ये चीज आपको याद रखनी है। सो with this we have completed the chapter number 5 also, and in our next video we will start the chapter number 6। and अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।